सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स ये शब्द गाइस इतना मिसअंडरस्टूड हो गया है कि लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स लेने से बेहतर या फास्टर रिजल्ट्स मिलते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ गई है लोगों के मन में कि सप्लीमेंट्स के बिना उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। एंड एग्जैक्टली यही फीलिंग कंपनीज चाहती थी कि लोगों के दिल में आ जाए कि सप्लीमेंट्स में कुछ स्पेशल है। इस बात का फ़ायदा उठाती हैं कंपनीज और यूजलेस सप्लीमेंट्स बेचे जाते हैं, स्पेशली टू बिगिनर्स हु आर इजी टारगेट्स। बंदे ने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू नहीं की, जिम ज्वाइन किया नहीं कि उससे पहले ही उसको तमाम डायरेक्शन से सप्लीमेंट रिकमेंडेशंस आने लगते हैं। जिम वाला, जिम ट्रेनर, आसपास दोस्त लोग भी कि भाई ये ग्लूटामिन ले ले, ये BCAA ले ले, ये वाला प्रोटीन बेस्ट रिजल्ट देता है, भाई साहब आप इधर आओ, आपको ये पूरा स्टैक साथ में ले लो, अच्छा प्राइस लगा के देंगे। ये चीज़ें बड़ी कॉमन है स्पेशली इन इंडिया। सवाल यहाँ ये बनता है गाइस कि क्या हर इंसान को सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए? कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं सप्लीमेंट्स आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन में? और क्या बिना सप्लीमेंट्स के एक अच्छी फिजिक बनाई जा सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में, तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। गाइस देखिए, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखना बेहद ज़रूरी है। चाहे आपका गोल फैट लॉस हो या मसल गेन, इट्स वाइटल टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट इन योर डाइट एंड न्यूट्रिशन। कहाँ से आपको 90% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये चीज़ बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट की थी डॉक्टर एरिक हेल्म्स और उनके कॉलीग्स ने न्यूट्रिशन पिरामिड के ज़रिए। क्या है न्यूट्रिशन पिरामिड? 2 मिनट में समझ लेते हैं और ध्यान से समझिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन पिरामिड का कॉन्सेप्ट बाय फार दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन साइंस में। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप हमेशा लेस इंपॉर्टेंट सवालों में, गलत सवालों में अटके रहेंगे और यूजलेस सप्लीमेंट्स का शिकार होंगे। तो न्यूट्रिशन पिरामिड में गाइस 5 लेवल्स होते हैं और सबसे नीचे वाला बेस लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड लेवल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे लेवल्स की इंपॉर्टेंस कम होती जाती हैं। जो पहले 3 लेवल हैं, यहाँ से आपके 80 to 90% रिजल्ट्स आएंगे व्हेन इट कम्स टू योर फैट लॉस और मसल गेन। और ऊपर के जो 2 लेवल्स हैं, वहाँ से ज़्यादा 10 से 20% रिजल्ट्स आपके आएंगे। ये है इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस इन योर ओवरऑल न्यूट्रिशन। और समझते हैं इस पिरामिड को थोड़ा। न्यूट्रिशन पिरामिड आपको बताता है कि आपको अपने न्यूट्रिशन में नीचे से ध्यान देना शुरू करना है। अगर आप किसी भी नीचे के एक लेवल पर गड़बड़ा रहे हैं तो आपको उसके ऊपर के लेवल के बारे में बात तक नहीं करनी है। सिंपल एज दैट। तो पहला लेवल देख लीजिए है आपका एनर्जी बैलेंस, यानी कि आपका कैलोरी बजट आपके गोल के हिसाब से। चाहे आपका गोल फैट लॉस है या मसल गेन, आपका एक कैलोरी बजट होता है। मेंटेनेंस से कम या ज़्यादा। फैट लॉस के लिए डेफिसिट में खाना होता है और लीन बल्किंग के लिए थोड़ा कैलोरी सरप्लस में खाना होता है। डेफिसिट में नहीं होंगे तो फैट लॉस नहीं होगा इस प्लैनेट पे। तो सिंपल इज दैट, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए ये है लेवल 1, क्योंकि यहीं पे अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो ऊपर की बात ही मत करो। इसके बाद सेकंड लेवल है आपका मैक्रो इनटेक, यानी कि जो कैलोरीज हैं ये किन मैक्रोज से किस रेशो में आ रही है, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स। और हमने समझा था कि बेसिकली आपको अपनी प्रोटीन नीड्स मीट करनी है इस लेवल में। फैट्स और कार्ब्स का रेशो आप फ्लेक्सिबल रख सकते हैं वाइल स्टेइंग इन दिस कैलोरी बजट। ये सभी बातें हमने एपिसोड 3 में की थी फैट लॉस सीरीज़ के, कि कैसे कैलोरी बजट निकालना है, कैसे अपना प्रोटीन, फैट, कार्ब इंटेक निकालना है। तीसरा लेवल है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक, यानी कि मिनरल्स एंड विटामिन्स, यानी कि कैलोरीज और प्रोटीन पूरा होने के साथ साथ आपकी डाइट में इनफ मिनरल्स और विटामिन्स भी होने चाहिए, नहीं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो जाएंगी लॉन्ग टर्म में। डाइट ओवरऑल हेल्दी और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें वेजीज होनी चाहिए, होल फूड्स होने चाहिए 80% एंड फ्रूट्स होने चाहिए। और ये लेवल 3rd नंबर पे रखना बेहद ज़रूरी था, ताकि लौंडे केवल बर्गर और वे प्रोटीन की डाइट पर ना जीने लगें, क्योंकि कैलोरीज और प्रोटीन तो ऐसे भी पूरा हो जाएगा, जंक खा के वे प्रोटीन पी लिया, बट दैट इज़ नॉट अ गुड डाइट एंड इट विल डेवलप लॉन्ग टर्म इशूज़। तो ये जो पहले 3 लेवल हैं गाइस, यहीं पे आपका 90% न्यूट्रिशन समाया हुआ है। लेवल 4 यानी कि आपकी न्यूट्रिएंट टाइमिंग, किस ऑर्डर में आप इन कैलोरीज और मैक्रोज को दिन में ऑर्गेनाइज करते हैं अपने वर्कआउट के अराउंड, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, सोने से पहले, ये इतना मैटर नहीं करता, बट ऑफ कोर्स इट कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस एंड मसल गेन्स थोड़ा सा आफ्टर एवरीथिंग एल्स हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। और लेवल 5 जो है ये है सप्लीमेंट्स। देख रहे हैं आप, सारे लेवल्स के सबसे ऊपर लाइक ए चेरी ऑन द टॉप, ये तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हुआ, ऑलमोस्ट ऑप्शनल है ये लेवल सप्लीमेंट्स वाला, और इसलिए इसका नाम है सप्लीमेंट्स। इसका नाम एसेंशियल्स नहीं है, इसका नाम रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसका नाम है सप्लीमेंट्स। द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब इस लेवल की बात आपको तभी करनी है जब नीचे के जो 3 लेवल हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके एकदम टाइट हो,
और देखिए न्यूट्रिशन पिरामिड के हिसाब से लेवल 5 इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट असल में, पर अगर आप सिर्फ मार्केटिंग और सप्लीमेंट कंपनीज की सुनेंगे तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। नीचे के लेवल्स की तो बात ही नहीं करेंगे वो लोग, उनके हिसाब से ये पिरामिड उल्टा है और सप्लीमेंट्स इज़ एवरीथिंग। बट आई होप अब हमें क्लियर हो गया होगा इस पिरामिड को देखने के बाद कि अगर आप कॉन्शियसली अपनी कैलोरी और मैक्रोज ट्रैक नहीं कर रहे हैं, अगर रफली स्पीकिंग एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता, बट यू शुड हैव अ कॉन्शियस आइडिया कि आप किस बॉल पार्क में फॉल कर रहे हैं। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्स लेवल 5 के बारे में बात करना इज़ अ टोटल अटर वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। एंड बाय डेफिनेशन सप्लीमेंट्स आपकी न्यूट्रिशन में तभी वैल्यू ऐड करेंगे, तभी कुछ फ़ायदा देंगे अगर वो लेवल 2 और 3 में कोई न्यूट्रिशनल गैप पूरा कर रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्रोटीन सीरीज़ में बात की थी वे प्रोटीन के बारे में। हमने समझा था कि वे प्रोटीन एक कन्वीनियंस ऐड करता है आपके न्यूट्रिशन में आपकी प्रोटीन नीड्स पूरी करने के लिए, प्रोटीन नीड्स जो कि लेवल 2 है पिरामिड का। पर हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको बोले कि यार जब से मैंने ये वाला वे प्रोटीन लेना शुरू किया है सही रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ हुआ क्या है गाइस, ये जो बंदा है ये पहले प्रोटीन अपना ट्रैक नहीं करता था, तो घूम फिर के खाने से इसको 70-80 ग्राम प्रोटीन मिल जाता था, पर इसकी प्रोटीन नीड्स थी मान लीजिए 130 ग्राम के करीब पर डे। तो जब से इसने दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन ऐड किया इसलिए उसको रिजल्ट्स मिलने लगे, क्योंकि अब वो रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रोटीन नीड्स मीट कर पा रहा है, जो कि लेवल 2 था। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंपनी का वे प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहा है। और यही लॉजिक हर सप्लीमेंट पे अप्लाई होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेवल 3 की अगर हम बात करें तो कोई मिनरल जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन या कोई विटामिन जैसे कि विटामिन D3, B12, ये आपकी डाइट में अगर सफिशिएंट अमाउंट में आपको नहीं मिल रहा है तो इसको सप्लीमेंट करने से ये न्यूट्रिशन गैप आपका फिल हो जाएगा एंड इट विल मेक सेंस टू कंसिडर सप्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि वेगन लोगों को इनफ B12 नहीं मिलेगा डाइट में, बिकॉज वो पूरे के पूरे एनिमल सोर्सेज ही हटा देते हैं इंक्लूडिंग डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ऐसे में B12 सप्लीमेंटेशन वेगन लोगों को काफ़ी बेनिफिट कर सकता है। सिमिलरली विटामिन D3 ऑलमोस्ट किसी को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है, डाइट में तो नहीं मिलता है सफिशिएंट अमाउंट में, और मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग इनफ सन एक्सपोजर भी नहीं लेते हैं, ज़्यादातर टाइम इंडोर बिताते हैं, या फिर अगर आप ऐसे किसी जगह रहते हैं जहाँ ज़्यादा धूप नहीं निकलती तो वहाँ आपको विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन हेल्प करेगा। बट अगर यू आर गेटिंग इनफ सन एक्सपोजर तो विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन आपके लिए यूजलेस होगा। तो समझ रहे हैं ना आप रोल ऑफ सप्लीमेंट्स, दे कैन ओनली हेल्प यू टू द एक्सटेंट दे हेल्प यू मीट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन गैप, अदरवाइज वो आपके लिए यूजलेस है। नाउ बैक टू आवर मेन क्वेश्चन जो इस वीडियो का था, आर सप्लीमेंट्स नेसेसरी टू बिल्ड अ गुड फिजिक? नो, नॉट एट ऑल। और अब आप समझ पा रहे होंगे, यू कैन रीच ऑल योर फिटनेस गोल्स विदाउट एवर नीडिंग एनी सप्लीमेंट एट ऑल। अगर आपका कोई फिटनेस आइडल है या किसी बंदे की ज़बरदस्त फिजिक है जो आपके जिम में आता हो या आप उसको जानते हो, तो उसकी पूरी फिटनेस जर्नी में सप्लीमेंट्स का मैक्सिमम 2% रोल रहा होगा। उसकी अच्छी फिजिक इसलिए है क्योंकि ही हैज़ ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी। हाँ, सप्लीमेंट्स उसने यूज़ किए होंगे बट ओनली टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस बाय लास्ट 1%, या फिर टू जस्ट मेक मीटिंग हिज न्यूट्रिशन नीड्स कन्वीनियंट, ताकि जो पूरा प्रोसेस है कंसिस्टेंट बेसिस पे न्यूट्रिशन नीड्स मीट करने का ये और सस्टेनेबल हो जाए और थोड़ा सा ईजी हो जाए। बट ऑन अ फिजियोलॉजिकल और केमिकल लेवल अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है जो आपको एक होल फूड की न्यूट्रिशन डाइट से ना मिल सके। नॉर्मल फूड जो आप खरीदते हैं ग्रोसरी स्टोर से, राशन की दुकान से, सब्जी मंडी से, मच्छी मार्केट से, वहीं से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे इफ़ यू पे इनफ अटेंशन टू द फूड चॉइसेस। इनफैक्ट सप्लीमेंट्स क्या है, सप्लीमेंट्स इन्हीं प्लांट और एनिमल फूड सोर्सेज से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ताकि एक सिंपल ईजी फॉर्म में आप उस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर पाए। जस्ट अ कन्वीनियंट वे टू मीट अ न्यूट्रिशन नीड जो आप लेवल 2 और 3 में होल फूड के जरिए पूरी ना कर पा रहे हो। दैट्स इट गाइज। मैं यहाँ पे कोई एंटी सप्लीमेंट स्टैंड नहीं ले रहा हूँ कि सारे के सारे सप्लीमेंट स्कैम हैं, ना मैं एक प्रो सप्लीमेंट स्टैंड ले रहा हूँ कि ये भी ट्राई कर लो, वो भी ट्राई कर लो, गुरुजी ने बताया इससे भी शायद अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेने में क्या ही जा रहा है। नहीं, मैं एक रियलिस्टिक स्टैंड ले रहा हूँ कि सी इट फॉर वॉट इट रियली इज़, जस्ट अ कन्वीनियंस टू मीट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नीड। और इसके अलावा और जो दूसरे सप्लीमेंट प्रॉमिस करते हैं जैसे कि ये आपका फैट बर्न कर देंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर देंगे, आप लेके तो देखो आपके साथ पता नहीं क्या क्या कर देंगे, वो सब मोस्टली दे आर स्कैम्स। इन मोस्ट केसेस दे आर कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। द ओनली थिंग दे विल बर्न फॉर यू इज़ योर
मनी। आने वाले वीडियो में हम हर एक सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट में 100 सप्लीमेंट्स मौजूद हैं तो उसमें से 90 सप्लीमेंट्स तो कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी हैं, यूजलेस हैं। जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, साइंटिफिक उनका कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिसर्च बैकिंग नहीं है। 5 से 6 सप्लीमेंट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा दैट कैन बी वर्थ योर हार्ड अर्न मनी, कि आपके न्यूट्रिशन में वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें, कन्वीनियंस ऐड करें या फिर हो सकता है कि परफॉर्मेंस बूस्ट करें थोड़ी सी। तो कैसे जज करें कि कोई सप्लीमेंट आपके काम का है या नहीं? इस पर गाइज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो कि होगी सप्लीमेंट सीरीज़। मार्केट में मौजूद हर पॉपुलर सप्लीमेंट का इस सीरीज़ में करेंगे पोस्टमार्टम। बात करेंगे कि क्या क्लेम करता है वो सप्लीमेंट और क्या असल में डिलीवर करता है, क्या साइंस, करंट साइंटिफिक लिटरेचर और रिसर्च कहती है उस सप्लीमेंट के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज़ इट वर्थ बाइंग विथ योर हार्ड अर्न्ड मनी। मतलब इस सीरीज़ में अगर 20 एपिसोड होंगे तो मैं अभी बता सकता हूँ 10 से 15 एपिसोड में ये कंक्लूजन निकलेगा कि वो सप्लीमेंट ज़्यादातर जनता के लिए काम का नहीं है। ये था गाइस इस सीरीज़ का पहला एपिसोड, और यहाँ मैं बस सप्लीमेंट्स की क्या जगह बनती है आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन प्लान में ये स्टैब्लिश करना चाहता था। ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंटेशन व्हेन कंपेयर टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर न्यूट्रिशन। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एज द नेम इट सेल्फ सेज, वो सप्लीमेंट्स हैं ना कि एसेंशियल्स। कभी भी कोई बंदा मुझसे या मेरे किसी क्लाइंट से ये पूछता है कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप अभी फिलहाल कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो इमीडिएटली आई सॉर्ट ऑफ फील बैड फॉर द गाय। कंसर्न फील होता है कि कहीं ना कहीं इसको चीज़ों की इंपॉर्टेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, न्यूट्रिशन पिरामिड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सीधा लेवल 5 का सवाल पूछ रहा है इंस्टेड ऑफ लेवल 1 एंड 2। बट जब कोई मुझसे पूछता है कि अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपने अपना कैलोरी बजट कैसे सेट किया, कैसे आप अपनी प्रोटीन नीड्स मीट कर पा रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है। तब मुझे लगता है कि हाँ, अब ये सही ऑर्डर में सोच रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में जो कि बेस्ट सेलर है सप्लीमेंट मार्केट में, BCAAs। कमेंट्स में बताइएगा कि करेंटली आप क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सप्लीमेंट आप चाहते हैं कि कवर हो इस सप्लीमेंट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग one-on-one directly with me for your training and nutrition mentorship, then you can check out my coaching details at hypertroph.com/coaching। Instagram and Twitter पे अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो make sure you connect with me there as well। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।